हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। ठोस अवस्था के बारे में बहुत आसान चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर है 12th का। इसमें हम पढ़ेंगे पदार्थ क्या है, पदार्थ के गुण, उसके बाद पदार्थ का वर्गीकरण, इसी से पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ, मैटर या पदार्थ किसे कहते हैं? हर वह वस्तु जो कुछ स्थान घेरते हैं, जिसमें कुछ द्रव्यमान होते हैं, जो रुकावटें पैदा करती है, वह पदार्थ कहलाती है। हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है, हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है, रुकावट पैदा करती है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जो रुकावटें पैदा करती है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होते हैं, वह पदार्थ कहलाते हैं। हवा जो है, आपको लगता होगा ये रुकावटें पैदा नहीं करते, जब इसे एक बैलून में भरा जाता है तो वो भी स्थान घेरते हैं, इसलिए हवा भी पदार्थ है। ठीक इसी प्रकार देखते हैं पदार्थ के कितने गुण होते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है आमतौर पे। सामान्यता पदार्थ की 3 अवस्था होती है। 1 नंबर में होते हैं ठोस, जिसे इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा, सॉलिड। दूसरा होता है द्रव, लिक्विड। तीसरा गैस होते हैं। इन सब के बारे में पढ़ेंगे आगे चल के। पहले ठोस पढ़ेंगे, तब लिक्विड पढ़ेंगे, तब गैस पढ़ेंगे। इसी के अंदर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। ये अब इन तीनों में ठोस, द्रव और गैस में अंतर लिखते हैं। इनके क्या क्या गुण है, जो क्या क्या इससे भिन्न होते हैं, उनके आधार पे इनका वर्गीकरण करते हैं। पहला, अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल मतलब ठोस में किस प्रकार का बल है, द्रव में किस प्रकार का बल है और गैस में किस प्रकार का बल है। ठोस के कण बहुत पास होते हैं, सटे होते हैं, ऐसे होते हैं। ठोस के कण बहुत पास होते हैं, जिसके कारण इनमें अंतराण्विक बल अधिकतम होता है। अंतराण्विक बल जो होता है ठोस में उच्चतम होता है, गैस में थोड़ा सा दूर पे होता है, द्रव में थोड़ा दूर पे होता है कण, और गैस में बहुत दूर पे होता है। इसमें निम्नतम होता है। तब इसमें क्या होता है, गैस से ज्यादा ठोस से कम होता है। गैस से ज्यादा ठोस से कम, काहे कि इसका कण बहुत दूर है। अब अंतराण्विक दूरी भी देख लेते हैं। अंतराण्विक दूरी मतलब इसका ठोस के कण कितना पास सटा हुआ है। ठोस में अंतराण्विक दूरी निम्नतम है और गैस में उच्चतम है। तो इसमें क्या होगा, ठोस से कम, गैस से
ठोस से ज्यादा, गैस से कम। ठोस से ज्यादा, गैस से कम। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इससे नीचा चलते हैं, इसका आकार देख लेते हैं, आयतन देख लेते हैं। 3 नंबर आकार देख लेते हैं। आकार इसका निश्चित होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव्य का अनिश्चित होता है। अनिश्चित मतलब इसको जिस पात्र में धरेंगे, बाल्टी में धरेंगे तो बाल्टी का आकार लेगा, गिलास में धरेंगे तो गिलास का आकार होगा। गैस भी उसी प्रकार है, इसमें भी अनिश्चित होता है। उसके बाद इसमें देखते हैं आयतन। आयतन इसमें निश्चित होता है, ठोस का आयतन निश्चित होता है, जिस प्रकार जहां धरेंगे वैसा ही होगा। इसका भी निश्चित होता है। 1 लीटर दूध को आप छोटा सा बर्तन में धरिए या बड़ा सा बर्तन में धरिए, आयतन तो उसका फिक्स रहेगा कि 1 ही लीटर होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। गैस का आयतन अनिश्चित होता है। इसे एक छोटा सा बर्तन में बंद कर सकते हैं और इसे छोड़ देंगे तो पूरा रूम में भी चला जाएगा, इसलिए इसका अति जो होता है आयतन अनिश्चित होता है। यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग। ठोस द्रव गैस में अंतर देख लिए। अब हम पढ़ते हैं ठोस के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं। पहला इसका कोई आधार होगा, उस आधार पे पढ़ेंगे, तब दूसरा आधार होगा, उस आधार पर पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं ज्यामिति के आधार पर। ज्यामिति के आधार पर ज्यामिति के आधार पर ठोस 2 प्रकार के होते हैं। ज्यामिति के आधार पर ठोस 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, जिसे वास्तविक ठोस बोला जाता है। एक अक्रिस्टलीय ठोस, जिसे आभासी ठोस बोला जाता है। पहला क्रिस्टलीय ठोस, जिसे वास्तविक ठोस कहा जाता है, जिससे उसके बाद दूसरा आभासी ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है, उसे लिख लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस, वास्तविक ठोस, उसके बाद वो क्रिस्टलीय ठोस, आभासी ठोस। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, अलग अलग करके पढ़ेंगे इन दोनों को। आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट दिन। आशा है आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा।